अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। आप आज मैं आप लोगों से एक वजीफ़ा शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आज़मूदा, मैंने खुद आज़माया मेरे ऊपर, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। वो है उम्रे के लिए, उम्रे के बारे में कि उसके पढ़ने से अल्लाह ताला कहीं न कहीं से वसीला बनाकर किसी भी तरह बग़ैर किसी उसके, और अल्लाह ताला वहाँ पर भेज देता है उम्रा करने के लिए। ये अल्लाह ताला जानता है कि किस तरह इंतज़ाम करता है, कैसे वसीले बनाता है और किस तरह। ये मैंने अपने ऊपर किया था, अपने ऊपर चौथे 5वें हफ्ते में मुझे अल्लाह ताला ने सआदत हासिल करी थी और मैं उम्रे पर पहले ही मरतबा गई थी। तो मैं यही बताना चाह रही थी, वो दुरूद शरीफ है और दुरूद शरीफ के उसके पढ़ने से हमें सआदत हासिल होती है। अगर हम दिल से एतक़ाद से अल्लाह पर यकीन रख कर अगर हम लोग पढ़ते हैं और लगन होती है नबी के रोज़े की, खाने काबा की, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद वसीले बना देता है। कैसे बनाता है, कहाँ से बनाता है, ये वो जानता है या नबी जानते हैं। तो आज आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी, मैंने खुद पढ़ा था। जब मैंने पढ़ा था तो 4-5 हफ्तों के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला मैं वहाँ चली गई थी उम्रा करने के लिए। वो दुरूद शरीफ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ये तो दुरूद शरीफ आप असल में पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, आप लोग भी एक तस्बीह पढ़नी होती है। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सलावतु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलावतु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। ये हर जुमे को, जुमे की नमाज के बाद आप किसी से बात नहीं करेंगे, आप किसी से उठेंगे नहीं। जब ज़ोहर की आप नमाज़ पढ़ लेंगे जुमे के दिन, तो ये एक तस्बीह आपको पढ़नी है और इसके बाद में आप देखिएगा खुद ब खुद आपका बुलावा अल्लाह ताला कैसे करेगा, किस तरह से करेगा, ये वो जानता है। वो भेजेगा, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, वसीले वो बनाता है अल्लाह ताला। इस दुरूद शरीफ पढ़ने से जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैं भी 4-5 हफ्तों के बाद मैं अल्लाह ताला के घर पहुंच गई थी और मुझे ख्वाब में उसमें जाने का मुझे नज़र आने लगा था, आगाही होने लगी थी कि मैं इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जाऊँगी। पहली मरतबा जब मैं जब देखती थी लोग जाते थे, बड़ी मुझे हसरत होती थी कि मैं देखूँ, मैं भी जाऊँ। अल्लाह ताला मुझे भी, कितने खुशनसीब लोग हैं जो जा रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह ने मुझे भेजा इस दुरूद शरीफ के पढ़ने के बाद मेरा बुलावा आ गया था और मैं नबी के रोज़े पर, अल्लाह के घर और नबी के रोज़े पर मैं पहुंच गई थी 4-5 हफ्तों के बाद पहली दफ़ा में। ये मैंने इतनी दिल से और पढ़ना शुरू किया था। तो मैं आप लोगों को से भी शेयर करना चाह रही थी कि आप लोग इसको पढ़ें। जुमे के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद आप लोग एक तस्बीह आपको पढ़ लीजिए इस दुरूद शरीफ की और फिर अपने लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला बुढ़ावा आपके घर से आजमाई हुई बात है, ये मेरे अपने ऊपर भी आजमाई है और जहाँ जब मैंने देख के किसी की पढ़ी थी तो उन लोगों की भी आजमूदा थी ये। तो ये मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा था जब मैं फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा जब मैं गई थी और वहाँ जब पहुँची थी और जब रोज़े पे मैं खड़ी हुई थी तो मैंने वहाँ चीख कर पढ़ा था। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए नबी के रोज़े की, अल्लाह के घर की सआदत हासिल करने की। कुल मोमिन व मोमिनात को सबको जितने
भी मोमिन मुसलमान हैं अल्लाह ताला सबको अपने दर की ज़ियारत कराए, अपने घर बुलाए और अल्लाह ताला काश के मदीने में मकाम भी बनाए। आज जन्नतुल बकी में अल्लाह ताला कोई ऐसा काम हो कि जिसके वसीले से अल्लाह ताला जन्नतुल बकी में जगह दे। शायद नसीब में लिखा हो किसी के, जो नहीं जाते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उनसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। अल्लाह ताला सबको ये सादत हासिल करे। तो ये दुरूद शरीफ मैं आपको देना चाह रही थी। और एक और है जो फजर में मुझे पढ़ना है, जो मैं पढ़ती हूँ, ये भी मेरा आजमाया हुआ है मेरे अपने ऊपर, जो मैं आज तक पढ़ती हूँ। आज कितने साल हो गए, 25-20 साल, मुझे नहीं पता मैं कब से पढ़ रही हूँ। जब से मैंने देखा तो जब से मैंने शुरू किया। ये फजर की नमाज के बाद है और ये रिस्क के लिए है। ये रिस्क के लिए है। अल्लाह ताला ने जब ये पढ़ूंगी, मैं आपको बता रही हूँ मैं, तो आप लोग कभी पढ़ के देखिएगा और फिर आप आजमाइएगा। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, जो बहुत पहले कभी अच्छा पैसे वाला भी था, हमारी हालात भी सही थे और उसके पास सब कुछ था। फिर एक वक्त उसका ऐसा भी आया कि उसके पास सब कुछ ख़त्म हो गया और उसके घर में वाक़े होने लगे, हर चीज़ उसकी ख़त्म हो गई। तो वो बेचारा परेशान हाल होकर जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि मेरे घर में वाक़े हो रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ आज कि तुम उसको पढ़ना और इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। ये मलाइका की, फरिश्तों की तस्बीह है, जो फजर की नमाज में, फर्ज नमाज के बाद में किसी से बात किए बग़ैर, किसी वहाँ से उठे बग़ैर ये पढ़ी जाती है। आप इसको पढ़ के देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे आप लोग। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह। ये तस्बीह है जो फजर में फ़र्ज़ के बाद पढ़नी है। उठना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना नहीं है। आप ये जब तस्बीह पढ़ लें उसके बाद में आप दुआ करें, आप देखिएगा कितना कामयाब होंगे। आज मैं भी कामयाब हूँ इसमें और अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुछ नहीं थी, लेकिन अब मैं अल्लाह ने मुझे, तो इसलिए मैं आप लोगों के से शेयर करना चाह रही थी। आप लोग पढ़िए, अल्लाह ताला के करम से आपका इंशाअल्लाह ताला काम ज़रूर होगा, अल्लाह मदद करेगा। ये मलाइका, ये फरिश्ते, ये यही तस्बीह करते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम मलाइका की, फरिश्तों की तस्बीह पढ़ो। फिर कुछ अरसे बाद वो जब वापस आया, जब उसने ये पढ़ी और जब वो वापस आया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुज़ूर मेरे घर में रखने के लिए अब जगह नहीं है। इतना मुझे नवाजा इस तस्बीह से अल्लाह ताला ने। तो ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह। ये फजर में पढ़ने की तस्बीह है, मलाइका की तस्बीह है, फरिश्तों की तस्बीह है जो पढ़ते हैं। इसकी बरकतें बहुत हैं। इसकी बरकत से आप पढ़ के देखिएगा, कभी आप कभी परेशान हाल नहीं होंगे और अल्लाह को जितना रुजू करेंगे वो अल्लाह ताला है, करने वाला है, बेनियाज़ है वो। और हमारा वसीला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। आप ज़रूर उम्रे का और इसका पढ़ के देखिए, अपने ऊपर आजमाइए, खुद करिए, खुद आजमाइए अपने ऊपर। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, अल्लाह निगहबान। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों को मेरी दुआएं पसंद आएँ तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं आप लोगों की क्या खिदमत और कर सकती हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर आपसे हाज़िर होंगी, फिर मैं आपसे बात करूँगी, फिर किसी और मौजू पे बात करूँगी
یہ میری اپنی آزمائی ہوئی ہیں، جو میں نے آپ کو 2 بتائی ہے، یہ میری اپنی زندگی کی ہے. میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، میں بھی کچھ نہیں تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اللہ نے مجھے کتنا نوازا ہے اور کتنی میں کہاں سے کہاں پہنچی ہوں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے اس مالک کا کہ اس نے آج اس مقام پر پہنچایا ہے. تو آپ لوگ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. حالات ایسے چل رہے ہیں ہمارے ملک کے، ہماری دنیا میں اس نے کہ ہم لوگ بہت پریشان ہو چکے ہیں. اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. ناصر اللہ نگہبان. اللہ کے نبی کی